बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फ्राइड पुलाव बनाएं और आप बिरयानी को भूल जाएं। इतना मज़े का ये पुलाव तैयार होगा। तो आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन पुलाव। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो फ्राइड चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो से ज़्यादा गोश्त चिकन का। तो इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके बाद हमने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर हमने ये सारा गोश्त शामिल कर देना है। इसके बाद हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से डूब जाए। तो साथ ही साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आधा चम्मच नमक का। आधा चम्मच नमक शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो जी मिक्स करने के बाद आपने इसे बॉयल दिला लेना है। तो जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग आ गई है। तो ये वाली झाग आपने इसके ऊपर से उतार देनी है, आपने इसको निकाल देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं झाग हमने अच्छी तरह से सारी उतार दी है। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और कवर करके आपने इसे 50% कुक करना है। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारा 50% कुक हो गया। इसके बाद आपने ये सारे चिकन को यखनी के अंदर से निकाल के अलहदा कर लेना है। तो इस यखनी को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, इसको आपने निकाल के अलहदा से रख लेना। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। आगे आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारे का सारा चिकन अलहदा से निकाल के रख दिया है। इसी तरह से आपने भी अलहदा कर लेना सारे चिकन को। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इस चिकन के अंदर आपने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। तो यहाँ पे आपने शामिल कर देना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही साथ इसके अंदर हम शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप सुर्ख मिर्च का पाउडर और शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून। तो जी ये बेसिक स्पाइसेस शामिल करने के बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे खुश्क धनिया। यहाँ पे हमने खुश्क धनिया कूटा हुआ शामिल करना 2 टेबल स्पून। ये शामिल करने के बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। साथ ही साथ आपने इसके अंदर फूड कलर शामिल करना है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा फूड कलर शामिल करने के बाद आपने इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है लेमन जूस। लेमन यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद और इसका आपने अच्छी तरह से सारा जूस इसके अंदर शामिल कर देना है। तो लेमन जूस शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया। कॉर्नफ्लावर हम इसके अंदर इसलिए शामिल करेंगे ताकि हम जब इसे फ्राई करें तो ये हमारा मसाला इसके ऊपर से ना उतर पाए। तो अच्छी तरह से ये बाइंडिंग कर देगा। आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के शामिल करने हैं और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला अच्छी तरह से इससे लगा देना आपने और इसके बाद आपने इसे रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट के लिए ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाए। तो फ्लेवर अच्छी से आ जाएगा इसके अंदर जब आप इसे रेस्ट देंगे। इसके बाद आपने कोई भी पैन ले लेना और इसके अंदर आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम ये सारा चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 बाय 1 करके और इसे आपने फ्राई कर लेना है। तो चिकन के जितने पीसीज आपके पैन के अंदर आ जाएं उतने आप एक बारी में कर लें, बाकी आप सेकंड बारी में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक साइड से इसे पका के दूसरी साइड से पका लेना है क्योंकि चिकन तो हमारा पहले ही 50% कुक है। तो हमने बस इसे कलर देना है। तो जैसे ही हमारे चिकन को एक साइड से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेंगे और इन्हें बहुत ही खूबसूरत सा कलर दे लेंगे। तो बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा। आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना और फ्राई करके आपने इसे निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम बाकी के चिकन को भी फ्राई करेंगे। तो
तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन तैयार हो गया। हमने इसे फ्राई करके अलग से निकाल के रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर ये वाला ऑयल शामिल कर देना है जो हमने चिकन को फ्राई करते वक्त इस्तेमाल किया था। आपने इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, यही वाला आपने तेल इसके अंदर इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे एक अदद मीडियम साइज की प्याज स्लाइस की सूरत में काट के। तो जी हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। आपने इसे इतना पकाना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला जात, जिसके अंदर जीरा है 1 टीस्पून, 2 से 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, काली मिर्चें 8 से 10 अदद और साथ ही इसके अंदर एक मोटी इलायची बड़ी वाली वो शामिल कर दी है। तो ये हमने सारा चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया, गोल्डन कलर आ गया। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर शामिल करने के बाद हम इसे इतना पका लेंगे कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पे हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक 4 टेबलस्पून। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और इसके साथ साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे हल्दी आधा चम्मच। ये चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे खुश्क धनिए का पाउडर 2 टेबलस्पून, गरम मसाले का पाउडर 2 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्चें 4 अदद और इसके साथ साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते। आपने पुदीने के पत्ते अलहदा कर लेने हैं, साफ़ करके वो शामिल कर देने हैं। लीमू इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद कटिंग करके गोल गोल और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी हमने हस्बे ज़रूरत ले लिया, आप जितना चाहें इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसके अंदर आएगा। इसे शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इतना आपने इसे पका लेना है कि हमारा जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए, अच्छी तरह से हमारा मसाला भून जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छे से मसाला तैयार हो गया और बहुत ही अच्छी तरह से ये भून चुका और ऑयल भी अलहदा हो गया। तो इस स्टेज के ऊपर हम इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, मसाला हमारा अच्छे से तैयार है। यहाँ पे हमने ले लेनी है यखनी, वही वाली जिसके अंदर हमने चिकन को बॉईल किया था, वही वाली यखनी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यखनी यहाँ पे मैं 4 कप शामिल करूँगी क्योंकि चावल हमारे पास 2 कप हैं। तो जितने हमारे चावल होंगे हमने उसके डबल यखनी शामिल करनी है। अगर यखनी आपकी कम है तो आप इसके अंदर ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे बॉयल दिला लेंगे। तो जैसे इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। तो चावल यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कप। 2 कप चावल लेके मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो चावलों को अच्छे से मैंने भिगो के रखा हुआ था। इसके बाद चावलों का पानी निकालने के बाद हम इसके अंदर सारे के सारे चावल शामिल कर देंगे। चावल आपने इसके अंदर शामिल कर देने और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार करें, बहुत ही मज़े का ये फ्राइड चिकन पुलाव तैयार होगा। यकीन माने आप बिरयानी को भूल जाएंगे, इतना मज़े का ये तैयार होगा। आप आइंदा से कहेंगे कि बिरयानी नहीं बल्कि फ्राइड चिकन पुलाव बनाएं। बहुत ही मज़े का बनेगा, आपने एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो चलें जी, चावलों को हम इतना पका लेंगे इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी खुश्क होना शुरू हो गया। तो आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना और इसका सारा पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो जी बहुत ही मज़े का ये पुलाव तैयार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया और इसके बाद हमने ये जो फ्राई किया हुआ था चिकन, ये वाला चिकन हम इसके ऊपर रख देंगे। एक एक करके आपने सारे के सारे चिकन को इसके ऊपर रख लेना है। तो इस स्टेप को भी आपने लाजमी फॉलो करना है क्योंकि सारे का सारा जो जूसेस चिकन के अंदर है वो सारे का सारा इसके अंदर स्टीम की मदद से चला जाएगा।
बहुत ही मज़े का ये पुलाव तैयार होगा। फ्राइड चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पे हमने सारे का सारा चिकन इसके ऊपर फैला देना है और चिकन फैलाने के बाद हम इसे दम पे लगाएंगे। तो चलें जी, कवर करने के बाद हम इसे दम पे लगा देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार हो गया है। तो जी यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारा चिकन पुलाव कितना मज़े का लग रहा है। देखने में इतना मज़े का लग रहा है और मुंह में पानी आ रहा है, तो खाने में कितना मज़े का होगा। तो जी लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़े की ये लगेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम चिकन के सारे पीसीस को एक साइड पे कर लेंगे और इसके बाद हम नीचे से चावल निकाल लेंगे। चावल निकालने के बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो जी इसकी सर्विंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम चावल डाल लेंगे। चावल डालने के बाद हम इसके ऊपर सारे के सारे पीसीस चिकन के रख लेंगे। बहुत मज़े के ये चावल तैयार हुए हैं और खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक अदद प्लेट ले लेनी है और इसके ऊपर यहाँ पे सबसे पहले चावल की एक लेयर लगा लेनी है। इसके ऊपर हम चिकन की लेयर लगा देंगे। बहुत मज़े की ये सर्विंग लग रही है। देखने में इतनी मज़े की है, खाने में बहुत ही मज़े की थी कसम से। यकीन माने बहुत मज़े का ये तैयार हुआ है और देख सकते हैं चिकन कितना सॉफ्ट और जूसी लग रहा है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट है। तो अब आप इस मज़ेदार से पुलाव को दावत पे बनाएं, ईद पे बनाएं या फिर आप घर पे आम रूटीन में बनाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी फ्राइड चिकन पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।